राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पेटीज, बिल्कुल मार्केट जैसी। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा ये मार्केट जैसी पेटीज हैं, लेकिन इन्हें हमने घर पर बनाया है बहुत आसानी के साथ, बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है 2 कप मैदा। मैदा आपको उतनी लेनी है जितनी पेटीज आपको तैयार करनी है। मैंने 2 कप मैदा लिए, इसमें 5 पेटीज आराम से बन गई थी। अब हमने इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार और डाला है इसमें पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल सादा है, ना गर्म है ना ठंडा है, रूम टेम्परेचर पर हमने पानी लिया है और इसको बिल्कुल रोटी का डो जिस तरह लगाते हैं उसी तरह से हमें सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। और जब आटा मल गया तब हमने इसमें डाला है 1 चम्मच जितना देशी घी। आप देशी घी की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। और हमें इसे अच्छी तरह से मलाई करनी है लगभग 2 मिनट तक, जिससे घी और आटा अच्छी तरह से मिल जाए। ऐसा करने से हम घी पहले भी डाल सकते थे, लेकिन हमने बाद में डाला है, जिससे आटे की मलाई अच्छी तरह से हो जाती है और आटा अच्छी तरह सेट हो जाता है और घी भी पूरे आटे में लग जाता है। अब हम इसे ढककर रख देते हैं लगभग 20 मिनट के लिए। और जब तक हमने ली है कुछ सब्जियां, हम करेंगे एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार, जिसे हमें पेटीज के अंदर भरना है। तो हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, 2 हरी मिर्च, 6-7 कलियां लहसुन की, अदरक, थोड़ा सा पनीर लिया है और इनको हमें बारीक बारीक काट लेना है। इस तरह से हमने काट कर इन्हें तैयार किया है। लहसुन और प्याज आप ना खाते हो तो इसे स्किप कर दें। और लिए हैं 6-7 आलू, जिनको हम क्रश करके इसमें डालेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रखी हमने कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है देशी घी 1 चम्मच और डाला है हमने 1 चम्मच जीरा और इसमें डाल देते हैं प्याज। थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा है। इसे भी हम इसमें डाल देते हैं, इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। सब्जियां हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है, बस थोड़ा थोड़ा सा हम इन्हें भूनेंगे जिससे हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। और इसके बाद हमने इसमें डाली है अदरक और हरी मिर्च, इन्हें भी थोड़ा सा भून लेते हैं और इनको भी थोड़ा सा हम भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू हमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं डालने हैं, थोड़ा बारीक कर कर हम इसमें डालेंगे। तो मैंने हाथ से इस तरह से ना फोल्ड लिया था, आप चाहें तो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आलू डाले हैं और आलू को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितनी खटाई और थोड़ी सी हमने डाली है काली मिर्च। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक हमें नहीं करना है। और इसमें डाल देते हैं पनीर, क्योंकि नमक जो है आटे में भी पड़ा हुआ है, इसलिए हमें नमक थोड़ा हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। वैसे आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर नमक या मिर्च वगैरह जो भी आपको मसाले में कम या ज़्यादा लग रहा हो उस हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, लगभग 3-4 चम्मच। पानी हमें कम ही डालना है, बस पानी हमें इतना डालना है जिससे ये जो सब्जियां हैं सब मैश हो जाएं आपस में और थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए इनमें। क्योंकि कभी कभी कोई कोई आलू ऐसे होते हैं जो बिखरे बिखरे से रहते हैं और ये वही आलू हैं, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है जिससे ये सब इकट्ठे से हो जाए और हमें पेटीज में भरते समय परेशानी ना हो। अब हमने खूब अच्छी तरह से 2-3 मिनट भून लिया था। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया हरा धनिया, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बहुत बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से हमने स्टफिंग को तैयार किया है। गैस को हमने कर दिया है बंद और इसे थोड़ा सा हम मिला लेते हैं। उसके बाद इसे होने देते हैं ठंडा। तो ये हो गई हमारी तैयारी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने ली है 1 चम्मच मैदा और अब हम इसकी बनाएंगे साटा, जिससे हम इसकी परतें बनाएंगे। 1 चम्मच मैदा में हमने डाला है 2-2.5 चम्मच देशी घी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी मैदा और 1 चम्मच देशी घी इसमें और मिलाया है और इसको बिल्कुल एक पतला सा घोल तैयार कर लिया है जिसमें कोई गांठ वगैरह ना हो। इस तरह से हमने तैयार किया है। अब देख लेते हैं मैदा को, तो मैदा भी बहुत अच्छी तरह सेट हो गई है। थोड़ा सा इसे और मल लेते हैं और अब हम इसको बेलेंगे, इसकी हमें परत बनानी है। परतें इसकी बहुत सारी बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमने इसका पूरे का एक लोई बनाई है और इसको सूखी मैदा जो है इसके ऊपर से डाल ली है और इसको हमें बेलना है। बेलना है हमें बहुत पतला सा, और जितनी बड़ी आसानी के साथ हो जाए आप उतनी बड़ी रोटी इसे बना लें।
तो इस तरह से मैंने पूरी स्लिपी साफ कर कर और उसी पर इसको बेला है इस तरह से, और एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करी है। अब हम इस पर डालेंगे जो मैदा और घी का जो घोल हमने तैयार किया है उसको हम इस पर डालेंगे और पूरी में इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब फिर हमें ऐसा करना है फोल्ड। तो देखिए फोल्ड करने का तरीका क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ लें। तो मैंने आधे रोटी की तरफ मतलब आधा फोल्ड किया है, दूसरी साइड से फिर आधा फोल्ड किया है, इस तरह से इनकी परतों को बनाया है, फिर हमने घी लगाया है, फिर उसको पलट दिया है। अब इसी तरह से फिर लंबाई में जो तैयार हो गई है उसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। पहले घी लगाएंगे, अच्छी तरह से हमें घी लगा लेना है जिससे इनकी परतें बहुत बढ़िया बनकर आए। अगर आप इसे कढ़ाई में बनाते हैं तो इनकी परत बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, लेकिन ओवन में भी ये बहुत अच्छे से बनी थी। मैं समझ नहीं रही थी, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो अब इनको इस तरह से हमने घी लगाते जाएंगे। हर पलट पर घी लगना चाहिए, जो हम परत बना रहे हैं उनकी हर एक परत पर घी आना चाहिए। इस तरह से हमें घी को लगाना है। तो हमने इस तरह से इसको तैयार किया है और इसे तैयार कर कर हम इसे रख देते हैं फ्रीज में। फ्रीज में रखने से घी जो है थोड़ा सा जम जाएगा और ये रोटी जो है फिर से हमें बेलनी है तो बहुत अच्छे से बेल जाएगी। तो हमने कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रख दिया था और आप देख भी रहे हैं ऊपर से हल्की सी इस पर परत सी जम गई है। तो अब हम इसे फिर से आटा लगाकर, थोड़ी सी मैदा लगाई है, सूखी मैदा हमने इस पर लगाई है और इसके बाद फिर से हम इसे बेलते हैं। तो अब हम इसे बेलेंगे चौकोर। चौकोर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी मिलती है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इसे चौकोरी बेला है जिससे इसकी जो मतलब शेप है वो आती रहेगी, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैंने इस तरह से इसे चौकोर बेस बनाते हुए इसे बेला है और इस पर फिर से हमने एक बार लगाई है डिस्लरी जो हमने बनाकर तैयार करी थी घी और मैदा की। तो चम्मच से अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी तो मैंने लिया है हाथ से। हाथ से बहुत से काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी रोटी पर फिर से हमने घी और मैदा का घोल लगा दिया था और उसके बाद इस तरह से हमने एक बार फिर पलटा था इसे अब की बार हमने 3 तहों में पलटा है और इसको अभी हम 3 तह में पलटेंगे जिससे हमें थोड़ी सी बेलने में आसानी रहेगी। पहले जब 4 पलटों में पलटा था तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो मोटाई है बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस तरह से मैंने इसे 3 फोल्ड में पलटा है और अब हम इसे बेलेंगे फिर से। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर से आप चाहें तो मैदा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अब की बार स्किप किया है और इसे इसी तरह से बेला है और पूरा चौकोर हम बेलते जाएंगे। और इस तरह से मैंने इसे बनाया है, लेकिन हम इसकी साइडें ज़रूर काटेंगे। आप थोड़ी थोड़ी सी साइडें इनकी काट दें जिससे जो इसकी परतें हैं वो खुलकर आएंगी। अगर हमने इनकी परतों को इसी तरह से बंद रहने दिए तो परतें अच्छी तरह से नहीं खुल पाएंगी, इसलिए इसे थोड़ा सा काटना ज़रूरी है। अब हमने इसे 4 पीस में काटा है। चौकोर बेस भी बनकर तैयार हो गया और इसके जो किनारे हैं वो भी खुल गए। और देखिए हमने बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखा है, बस थोड़ा सा मोटा ऐसा रखा है इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर से रखते हैं स्टफिंग। तो जितनी स्टफिंग आप डालना चाहें उतनी रखें। मैंने लगभग 2-2 चम्मच स्टफिंग इनके ऊपर रखी है और इस तरह से रखनी है जिस तरह से हम तिकोना इसको बनाएं तो आसानी के साथ फोल्ड होते हुए बन जाए। और थोड़ा सा पानी मैंने लेकर इनके किनारों पे लगा दिया है जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ज़्यादा मतलब जो एक परत है वो चिपक जाए, उसके बाद जो बाकी है वो खुल जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें फोल्ड किया है। चारों को मैंने इसी तरह से फोल्ड किया है। एक कोने से उठाते जाएंगे और इन्हें इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा दिया है चारों किनारों को जिससे थोड़ी सी ये दब जाए, बहुत ज़्यादा खुले नहीं। अब हमने ली है प्लेट जिस पे हमें इन्हें बेक करना है और उधर हमने ओवन को प्री हीट होने रख दिया है लगभग 2 मिनट के लिए, जिसमें हमने 200 डिग्री पर इसे चला दिया है। और इन्हें रख देते हैं इस तरह से, सेट कर देंगे। थोड़ी थोड़ी जगह बीच में छोड़ देंगे, बाकी इन्हें सेट कर देंगे। और इसके ऊपर से फिर हमने लगा दिया है थोड़ा सा कच्चा दूध जिससे ये खूब अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगी। आप चाहें तो दूध की जगह यहाँ बटर भी लगा सकते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इस पर दूध लगाया है और अब रख देते हैं हम प्री हीट ओवन में। तो मैंने इसे 220 डिग्री पर रखा था 15 मिनट के लिए और इस तरह से हमने इसे चला दिया है। और 15 मिनट बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। उससे पहले जो बाकी आटा किनारों से बच गया था उसकी भी मैंने एक पेटीज तैयार कर ली और इसे रखा है मैंने तवे पर। तो तवे को बिल्कुल लो गैस पर रखा है और इसके ऊपर से बटर पेपर रख दिया है और इस पेटीज को रख दिया है। तो देखिए नीचे से इतनी देर में ही ये भी सिक गई थी
15 मिनट नहीं हुए थे तब तक ये भी सिककर तैयार हो गई थी। तो मैंने दोनों तरफ से इसे इस तरह से सेका था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसे तवे पर रख देती तो ये जल जाती। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने इस पर घी लगा दिया और इसे इसी तरह से दोनों तरफ से हमने सेका, तो ये बहुत बढ़िया से सिक गई थी। तो तवे पर भी आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इनकी लेयर इस तरह से खुल नहीं पाएंगी, थोड़ा सा ये कम खुली थी। बाकी मैंने इसमें ज़्यादा घी लगाकर लेयर बनाई भी नहीं थी। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए मैंने फिर और चलाया था, मुझे कम थोड़ी सिकी हुई लगी तो मैंने 5 मिनट के लिए ओवन को और चला दिया था। तो मैंने 20 मिनट ओवन में ये 220 डिग्री पर 20 मिनट के लिए छोड़ी थी, और ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई हैं। आप देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी हैं, उनकी लेयर भी बहुत अच्छे से बनी है। तो बहुत बढ़िया पेटीज बनकर तैयार हो गई, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप भी इन्हें इसी तरह से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, सबको खिला सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया पेटीज बनी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। आप इन्हें इसी तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।